लो जी बेटा, अब जैसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया, उस क्वेश्चन पे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है। फाइंड मोलैरिटी व्हेन 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml। सो देखो बेटा, हमने जो टॉपिक पढ़ लिया अभी पीछे, तो हमने पीछे मोलैरिटी मोलैरिटी पढ़ी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, डेफिनेशन में भी और सिंबल में भी। सो जो हमारी मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। Capital M stands for molarity and small m is a denotion of molality. ये भी unit of concentration है। अब molality क्या होती है, definition सुनो। Number of moles of solute dissolved in mass of solvent in kg। देखो कितना फर्क है। जो हमने molarity पढ़ी थी ना, तो जो हमारा molarity का फॉर्मूला है ये इस तरह से था। molarity is defined as नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया मोलैरिटी। दिस इज मोलैरिटी। अब मैं मोलैलिटी में क्या बता रहा हूँ, मोलैलिटी मोलैलिटी में ये बताया जा रहा है मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस फर्क देख लो कितना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे थे, हेयर वी वर टेकिंग सोल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस ये फर्क है, यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूले की अलग अलग खासियत है। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक करवाया, तो मुझे आपको टेस्ट करना है कितना आता है, तो मैं अलग अलग तरीके से पूछ सकता हूँ। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन निकालने के अलग अलग मेथड हैं। तो उसमें जो अब हम मेथड कर रहे हैं, इस मेथड का नाम है मोलैलिटी। सो व्हाट इज मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप ये फर्क समझ गए ना, तो ये फर्क है। लो जी, सो व्हाट इज मोलैलिटी, नोट करते जाइए साथ साथ। defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent denoted by small m। एंड ये आ गया फॉर्मूला। तो अब मैं अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाऊं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कहते हैं NB, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो या वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो, इसको हम कहते हैं WA, और ये केजी में होना चाहिए। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट इसकी ऊपर वाले की यूनिट तो मोल होती है, और वेट को हमने केजी में लेना है, तो मोल पर केजी। और मोलल कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मोलल, और स्मॉल एम। चलो इसको नोट कर लो और याद कर लो पहले फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मेथड टू फाइंड concentration, and what is its mathematical expression? Molality is defined as number of moles of solute अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। W का मतलब वेट और मास दोनों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री में मास और वेट में फर्क नहीं करते, फिजिक्स में फर्क होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट बन गई हमारी मोल पर केजी, और मोलल, और मोलल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सो देखो बेटा, हमने मोलैलिटी सीख ली, तो अब हम इसमें न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहते हैं। सी हियर, 20 gram NaOH is dissolved in 500 gram of water to form solution. Find its concentration in mole per kg। अब देखो मोल पर केजी कह रहा है, अगर ये मोल पर लीटर कहता तो क्या निकालना था, क्या निकालते हम, मोल पर लीटर, मोलारिटी। मोलैरिटी निकालते हैं। मोल पर केजी है तो मोलैलिटी निकालेंगे। तो चलो आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ओके बेटा, अब मैं करवाता हूँ जस्ट चेक कि आप ठीक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। कहता है फाइंड कंसंट्रेशन इन मोल पर केजी, मतलब आपको मोलैलिटी निकालनी है। गिवन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है WB, इट इज 20 ग्राम। NaOH दिया हुआ है, तो NaOH का मोलर मास 40 होता है। और हमें क्या दिया हुआ है, यस, हमें
वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है दैट इज 500 ग्राम्स। तो उसको केजी में चेंज कर देते हैं, तो उसको केजी में चेंज करोगे तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना केजी आ गया? 0.5 केजी आ जाएगा, हाफ केजी। हाँ जी। ओके, अब हम यस सर। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं यहीं पे अलग से। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट वाज 20 और मोलर मास 40, इसका भी आंसर 0.5। तो ये आ गया हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर इज 1 मोलर। तो बिल्कुल सही, जो बच्चे ये आंसर बता रहे थे ये बिल्कुल सही है, इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये लो जी, क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो मैंने यहाँ पे कुछ हिंट दे दिया है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, वो लिख दिया है, वो आपको पता ही है। परसेंट का मतलब NaOH 20 ग्राम है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो माइनस कर लोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, आप मुझे बताना आंसर। आंसर तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग के करीब आना चाहिए। तो उसको सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर। और मैं करवाऊंगा कैलकुलेशंस, जरा देख लेना। सो सी व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। कह रहा है फाइंड द मोलैलिटी। तो मैं मोलैलिटी है 20% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन। तो 20% का मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है और 20 ग्राम सोल्यूट है। तो माइनस कर लो। हमें पता है कि सोल्यूशन दो चीज़ों से बनता है। सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो हमें सोल्यूशन का मास दे दिया 100 ग्राम और सोल्यूट का मास 20 ग्राम है। तो इसको आप माइनस कर लो तो ये हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कितना आया वेट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस कर लोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 80। 80। 80 ग्राम। यस। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। लो जी, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना था हमारा, कितना वेट 20, मोलर मास NaOH का 40, 40। ये कट कटा 40। के 0.5। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 है, 80 है ना। अब 80 इसको बाय केजी 1000। में, हाँ इसको केजी में डिवाइड में कर लो तो डिवाइड बाय 1000। सो इट इज कमिंग टू बी 0.5 इंटू 1000, ये पुट कर दो बस वैल्यू बाय 80। सो 0 0 कैंसल, तो इट इज 50 डिवाइडेड बाय 8। तो 50 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 50 डिवाइडेड 6.25। बाय 8, तो इट इज कमिंग टू बी 6.25। तो 6 पॉइंट मैंने बोला था कुछ आंसर आएगा, तो इट इज कमिंग टू बी 6.25 मोलर। लो बेटा चेक कर लो सभी बच्चे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ये देख लिया क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, कैसे होती हैं। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज अ बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कैपिटल M और स्मॉल m। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल M और स्मॉल m में विच इज बेटर एंड व्हाई। अब इस चीज को समझना, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं बेटर बताता हूँ कौन सा है। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन वाला, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। Molarity is defined as number of moles of solute upon volume of solution in liter. And molarity is defined as number of moles of solute upon weight of solvent in kg. अब एक चीज याद रखना, बैटर यूनिट वो होती है जो चेंज ना हो। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बैटर यूनिट कौन सी होती है, जो चेंज ना हो। तो होता क्या है, जनरली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, स्प्रेड फैल जाता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑन हीटिंग सब्सटेंसेस एक्सपैंड। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट दो तो ये लिक्विड में चेंज होता है, तो लिक्विड में चेंज होने का मतलब पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, और हीट करो तो गैस में चेंज हो जाएगा, तो गैस में पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे। ये बात आप फॉलो कर रहे हो। तो जस्ट कीप इन माइंड कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो मैंने वो बोला बैटर वो होता है जो चेंज ना हो।
तो मान लो मैंने कोई सोल्यूशन का आंसर निकाला 0.3 मोलर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपैंड होती है चीज़ें। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो बैटर यूनिट वो होती है जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज ना हो। सो विच इज बैटर? यहाँ पे वेट है, वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम घट बढ़ भी जाए तो यहाँ पे हमने वेट लेना है, वेट मतलब मास, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो सेम ही रहेगा। बट वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर कम ज्यादा करके। सो व्हाट वी विल राइट? we will write small m, that is molality is a better unit of concentration, better unit of concentration, because it does not changes with changing temperature, does not changes with change in temperature, change in temperature। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इस नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन निकालने की यूनिट है। अब मैं जो जो लिख रहा हूँ उसे अपनी कॉपी में लिख लो। आज हम इस पे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आज सिर्फ फॉर्मूला करेंगे। सो द नेक्स्ट मेथड वी आर लर्निंग कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हैज जनरल सिंबल x। मोल फ्रैक्शन का जनरल सिंबल है x। इसके दो मेन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ए? क्या मतलब हुआ? मोल फ्रैक्शन। मोल ऑफ हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या हुआ फॉर्मूला? क्या मतलब हुआ? मोल मोल ऑफ सॉल्वेंट। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से व्हाट इज एक्स बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये याद रखो। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो वो किसके बराबर होता है, तो यू से यूनिटी। ये कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला है, मान लो मुझे सिर्फ एक्स से निकालना है, मतलब आई वांट टू फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट ओनली। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb। समझ गए ना? देखो फॉर्मूला, अगर ए निकालना है तो Na अपॉन टोटल। लेट अस से मुझे एक्स बी भी निकालना है, तो व्हाट वुड बी माय फॉर्मूला? अगर मुझे एक्स बी भी निकालना पड़ जाए क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इट हैज नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स। अब इसकी यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि मोल डिवाइडेड बाय मोल है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल हो गई। सो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इसकी डेफिनेशन है मोल डिवाइडेड बाय मोल, तो इट हैज नो यूनिट्स। लो जी फिर से सुन लो। अब हमने जैसे बोला ना मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी कर ली, अब हम करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन के हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, और मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल डिवाइडेड बाय मोल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मतलब सोल्यूशन के मोल। सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, एंड इट हैज नो यूनिट्स। इसमें एक चीज और लिख सकते हो, अगर मुझे n निकालना है, n, मान लो मुझे Na निकालना है। What is Na here? What is Na here? Number of, बोलो, number of moles of solvent. सॉल्वेंट। And what would be Nb? Nb क्या हो जाएगा? Number नंबर ऑफ of मोल्स ऑफ moles सॉल्यूट। of solute। तो ये चीज आप समझ गए। अब मैथमेटिकली n किसके बराबर होता है? n होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर आपने Na निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एन बी निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो ये है, दिस इज जनरल फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चलो जी ये सारा नोट कर लो, ये सारा हमने पढ़ा भी हुआ है। सो एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट टिल हियर?
नो सर। वो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया No, और sir. हाँ जो मैंने आपको करवाया है No, उसको sir. करके- हाँ बेटा, बस फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी अपने आप ही, तो अभी हम दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेंगे। अब आपका होमवर्क है कि जो करवाया है वो करना और इस होमवर्क को ट्राई करना है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया हुआ, ये तो जस्ट हिंट लिखा हुआ है मैंने। सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, और एक क्वेश्चन में व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके Okay, बच्चों, thank you, sir. Yes, sir. ओके Thank you, बच्चों, sir. बाय, डू Thank you, Thank you, sir. sir. प्रैक्टिस, Thank सब्जेक्ट you, तो sir. ठीक है। Thank you, sir. ओके बच्चों, बाय।